अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अनवर बलोच। तो आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है आप एज आ ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस तरह अलाइड बैंक से लोन ले सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। प्लीज़ आप सब दूसरा रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो है सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट A to Z बताने वाला हूँ। आप एज आ ओवरसीज़ पाकिस्तानी अलाइड बैंक से कैसे लोन ले सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कितना लोन मिलेगा, कितने साल के लिए मिलेगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो इन तक लाजमी देखनी है। आप ओवरसीज़ हैं तो इंशाल्लाह आप आसानी से अलाइड बैंक से लोन ले सकते हैं। इंशाल्लाह कंप्लीट बेहतरीन वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वीडियो इन तक लाजमी देखनी है। लेट्स गो दोस्तों। अभी मैं आपको वर्ड के ऊपर लेकर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या क्या फीचर होंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ। लेट्स गो। और जो है ना मजीद कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, उसके लिए जो है ना आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है दोस्तों। ठीक है, क्राइटेरिया की तरफ आते हैं दोस्तों। इसको जो है ना पर्सनल लोन बोलते हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो है ना आप पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, आपका अपना अकाउंट है या फैमिली वालों का अकाउंट है, तो आप दोनों तरीक़ों से जो है ना लोन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त ये क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि सर पाकिस्तान में मेरा अलाइड बैंक में अकाउंट है, मैं उसमें पैसे भेजता रहता हूँ, मुझे लोन चाहिए, मैं एज आ ओवरसीज़ लोन अप्लाई करना चाहता हूँ। जी भाई बिल्कुल आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। पाकिस्तान में किसी एक बैंक में आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्त ये भी क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि सर मैं जो है अपनी फैमिली के अकाउंट में पैसे भेजता हूँ, अम्मी अबू बहन भाई वाइफ के अकाउंट में पैसे भेजता हूँ, तो फिर कैसे अप्लाई होगा? दोस्तों जो तरीकाकार मैं बताऊंगा सेम तरीके से अप्लाई होगा। ठीक है, आपका अपना अकाउंट है चाहे फैमिली वालों का अकाउंट है, सेम तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अपना अकाउंट है तो बेस्ट रहेगा। अगर फैमिली वालों का अकाउंट है, फैमिली के अकाउंट में आप पैसे भेजते हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। बाकी दोस्तों एक और चीज़ भी है, क्लियर कर दूं अभी से, पाकिस्तान में किसी एक बैंक में आपका अकाउंट हो तो आप पाकिस्तान भर के तमाम बैंक से जो ना लोन ले सकते हैं। दोस्तों अभी आप ओवरसीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है अलाइड बैंक में आपका अकाउंट हो तब ही आप जो ना लोन ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में किसी एक बैंक में आपका अकाउंट है, आप पाकिस्तान भर के तमाम बैंकों से लोन ले सकते हैं। ये बात आपने याद रखना है। आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, आप लोन अप्लाई कर रहे हैं, आप ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सेम बैंक में आपका अकाउंट हो। फॉर एग्जांपल आपका जो अकाउंट है वो जो ना HBL में है, आप ओवरसीज़ हैं, आप HBL अकाउंट में पैसे भेजते हैं, आप अलाइड बैंक से भी लोन ले सकते हैं, आप अल्फला से भी ले सकते हैं, फैसल बैंक से भी ले सकते हैं, आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड से भी ले सकते हैं, आप पाकिस्तान भर के किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। ये बात मैंने क्लियर कर दी है। पाकिस्तान भर में किसी एक बैंक में आपका अकाउंट है तो आप पाकिस्तान भर के तमाम बैंकों से लोन ले सकते हैं। बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सेम बैंक में आपका अकाउंट हो। आप FCB से लें, आप UBL से लें, अलाइड से लें, अस्करी से लें, फैसल बैंक से लें, आप ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सेम बैंक में आपका अकाउंट हो। आप ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तान भर में किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। बात मैंने क्लियर कर दिया। कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अभी चलते हैं क्राइटेरिया की तरफ। दोस्तों कम से कम जो ना जो आपकी एज हो वो 21 साल हो और ज़्यादा से ज़्यादा 61 साल हो तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। बाकी जो इनकम है, मंथली इनकम है, यानी कि आप ओवरसीज़ हैं, आप पाकिस्तान में कम से कम जो ना अपने अकाउंट में 40,000 भेजते हो, अपने अकाउंट में भेज रहे हैं या फैमिली के अकाउंट में भेज रहे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हो तो बेस्ट रहेगा। आप 1 लाख भेज रहे हैं, 5 लाख भेज रहे हैं, 10 लाख भेज रहे हैं, वो आपको पता है कि आप भाई मंथली कितने पैसे पाकिस्तान भेज रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। कम से कम जो ना 40,000 है। ठीक है, जो फाइनेंसिंग अमाउंट है आपको कितना लोन मिलेगा दोस्तों? कम से कम जो ना आप 30,000 लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिलियन लोन ले सकते हैं, यानी कि 30 लाख तक लोन ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी जो ड्यूरेशन होगा वो 1 साल से लेकर जो ना 4 साल के लिए आप लोन ले सकते हैं दोस्तों। अब ये आपने डिसाइड करना है लोन आपको कितना चाहिए और कितने साल के लिए चाहिए। आपको 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए या 30 लाख चाहिए। इसके अलावा जो ड्यूरेशन होगा, यानी कि आपको जो लोन चाहिए वो कितने साल के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए, 3 साल के लिए चाहिए या 4 साल के लिए चाहिए, ये अब आपने डिसाइड करना है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया है। कम से कम जो आपकी इनकम हो 40,000 हो, ज़्यादा हो तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, बाकी जो है ना कोई हिडन चार्जेस वगैरह नहीं है कुछ। कोई भी पाकिस्तान में बैंक ऐसा नहीं है जो आपसे जो हिडन चार्जेस लेता हो। कोई भी बैंक आपसे हिडन चार्जेस नहीं लेता। ठीक है, बाकी आप किसी भी बैंक से अदर बैंक में भी अप्लाई करेंगे तो यही क्राइटेरिया होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी जो मार्कअप रेट होगा वो जो ना
मैक्सिमम 30% है, ठीक है, साल का। फॉर एग्जांपल अगर आप जो ना अलाइड बैंक से 1 लाख रुपए 1 साल के लिए लेते हैं, वापसी पे आप जो ना मैक्सिमम जो ना 30% देंगे, यानी कि 1,30,000 रुपए वापस करेंगे। दोस्तों जो भी आपका इंस्टॉलमेंट बनेगा, जितने भी आप इंस्टॉलमेंट जो ना आप पे करते जाएंगे, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो वैसे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। ये फिक्स नहीं है, 20% से लेकर जो ना 30% होगा, ठीक है। बाकी जो ना आल पाकिस्तानी बैंक से, यानी कि मैंने जैसे पहले आपको शुरू में बताया है, आप पाकिस्तान के तमाम बैंकों से लोन ले सकते हैं। पाकिस्तान में किसी एक बैंक में आपका अकाउंट है, आप एज ओवरसीज हैं, आप पाकिस्तान में अपने अकाउंट में पैसे भेज दें, तो आप पाकिस्तान भर के किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि सर हम तो बाहर बैठे, हम कैसे जो ना पाकिस्तान में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तमाम तर बैंकों के जो ना वेबसाइट के ऊपर आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके पास रेडी होने चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अभी जो ना डॉक्यूमेंट्स की तरफ आते हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं दोस्तों। इसके लिए मेन चीज़ है आपकी शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है। इसके अलावा क्लियर कर दूं, आपने कभी भी बैंक वालों को ये नहीं बोलना कि जी मैं ओवरसीज हूं, मैं बाहर से अपने अकाउंट पे पैसे भेजता हूं, वो रिजेक्ट कर देंगे। उसका जो तरीकाकार होगा, आपने बैंक को वालों को बोलना है जी मैं बिजनेस करता हूं, कारोबार करता हूं पाकिस्तान में, मुझे लोन चाहिए, ठीक है। तब ही आपका जो ना लोन अप्लाई होगा। बहुत सारे ओवरसीज भाई हैं, वो पाकिस्तान में आए भी हैं, आते जाते हैं छुट्टियों पर, कहते हैं कि सर हम बैंक में गए, हमने कहा कि जी हमारा जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग है, मैं ओवरसीज हूँ, अप्लाई किया है, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कहते हैं कि जी हम ओवरसीज को लोन नहीं देते। दोस्तों ये सबसे बड़ा मिस्टेक है, बिग मिस्टेक है। इसी तरीके से जो ना बहुत सारे लोगों ने जो हमने प्रोसेस करवा के दिया लोगों को, उसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने जो ना लोन के लिए अप्लाई किया, बहुत सारे लोगों को लोन मिल भी चुका है। इसके लिए दोस्तों जो तरीकाकार होगा, आपका बिजनेस रजिस्टर होगा, आप फाइलर होंगे, आपका एनटीएन बनेगा, तब ही आप एज अ बिजनेस पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इस टाइम जो हम बिजनेस रजिस्टर करके दे रहे हैं वो जो है ना ई कॉमर्स बिजनेस रजिस्टर करके दे रहे हैं, ठीक है। बाकी हम आपको कंप्लीट प्रोसेस करके देंगे, आपका बिजनेस रजिस्टर करेंगे, आपको फाइलर करेंगे, आपका एनटीएन बनाएंगे, यानी कि जो भी फाइल के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कंप्लीट फाइल आपको बना के देंगे। ये जो सर्विस होगा ये पेड होगा, फ्री नहीं होगा, हम आपसे चार्ज करेंगे, पैसे लेंगे, तब हम आपको तमाम तर कंप्लीट प्रोसेस करके देंगे। आप एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी जो ना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप पेड सर्विस के लिए हमसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है दोस्तों। बाकी मैंने आपको बता दिया, आपका जो बिजनेस है वो हम जो ना ई कॉमर्स बिजनेस रजिस्टर करेंगे, देन जो ना आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करते ही आप अपना वहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह ऐड करेंगे। उसके बाद बैंक का जो नुमाइंदा होगा वो आपसे व्हाट्सएप पे रब्ता करेगा, आपसे पूछेगा सर आपने लोन के लिए अप्लाई किया, आपने बोलना है जी बिल्कुल मैंने लोन के लिए अप्लाई किया है। आपसे पूछेगा क्या बिजनेस करते हैं, आपने बोलना है जी ये नहीं बोलना कि मैं ओवरसीज हूँ, आपने बोलना है सर मैं ई कॉमर्स करता हूँ, मैं प्रोडक्ट्स वगैरह कंप्यूटर एसेसरीज, लैपटॉप एसेसरीज, इस तरह की प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ऑनलाइन सेल करता हूँ, मुझे लोन चाहिए। फिर वो आपसे जो ना एनटीएन सर्टिफिकेट भी लेगा, जो बिजनेस के प्रूफ होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स हम आपको बना के देंगे वही डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, तो आप उनको व्हाट्सएप के ऊपर फॉरवर्ड करेंगे, तो खुदकार तरीके से जो ना आपका लोन अप्लाई हो जाएगा। अगर आपकी स्टेटमेंट स्ट्रांग है, जाहिर बात है आप ओवरसीज हैं, अच्छे खासे पैसे पाकिस्तान में भेजते होंगे, तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का इशू नहीं आएगा। सेम इसी तरीके से हमने बहुत सारे दोस्तों का जो ना लोन अप्लाई करवाया, तो तकरीबन जो है बहुत सारे दोस्तों का जो ना लोन अप्रूव हो चुका है। आपने स्टेप यही फॉलो करना है। आपने बैंक वालों को ये कभी नहीं बोलना कि मैं ओवरसीज हूँ, आपने यही बोलना है कि पाकिस्तान में रहता हूँ, मेरा बिजनेस है, ई कॉमर्स बिजनेस है, मैं बिजनेस करता हूँ, मुझे अपने बिजनेस के लिए जो ना लोन चाहिए। इंशाल्लाह आपके 80 to 90% चांसेस हैं कि आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों आप पेड सर्विस के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, आपका फाइल रेडी करेंगे, कंप्लीट आपका बिजनेस जो ना रजिस्टर करके देंगे, आप इजीली आसानी से जो ना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने पहले भी बताया, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान भर में किसी एक बैंक में आपका अकाउंट है तो आप पाकिस्तान भर के किसी भी जो ना बैंक से लोन ले सकते हैं। बाकी दोस्तों मेरे इसी चैनल के ऊपर पाकिस्तान के जितनी भी बैंक है सब बैंकों के लोन के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। HBL, UBL, अलाइड, अल्फला, आप पाकिस्तान भर के किसी भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं, आपको किसी किस्म का इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, किसी किस्म का इशू आ रहा है, तो आप हमसे रब्ता करेंगे, हम आपको पेड सर्विस देंगे, कंप्लीट आपका जो ना बिजनेस रजिस्टर करके देंगे, आपका जो फाइल है वो रेडी करके देंगे। आपने बैंक में जाना है, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप बैंक में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप ओवरसीज हैं देन आपको जो ना ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अगर आप एज आ जो ना फैमिली के नाम के ऊपर लोन लेना चाहते हैं, जाहिर बात है आप जो डॉक्यूमेंटेशन होगा हम आपकी डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, तब आप अपनी फैमिली को जो ना
बैंक में भी भेज सकते हैं, वो बैंक में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी भी कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो की जो ना डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो ना सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप पाकिस्तान भर के किसी भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, किसी किस्म का इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है बैंकिंग के हवाले से, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी पेड सर्विस के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी अपने ओवरसीज भाइयों को, दोस्तों को जो ना ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। और कमेंट में अपने शहर का, अपने कंट्री का नाम लाजमी लिखें कि आप किस शहर से, किस कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।